और यदि तुम्हें आहार देना हो तो नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज हैं, वे सच्चे गुरु हैं, आए तुम्हारे घर के सामने तो पड़ खाना और अच्छी तरह से आहार देना। यदि लेकिन वो नहीं जानते हैं उस विषय को तो वे तुम्हारे उस काम नहीं आएंगे। तुम कहो हम उनसे समझ लेंगे, तो वे जो समझाएंगे वो तुम्हारे हमें नहीं समझना है, हमें तो वो आत्मा समझना है जिसका अनुभव हम करेंगे। तो पहले तो वो देवसाज गुरु के माध्यम से, समझा ना, मैंने इसमें ये पंक्तियाँ लिखी हैं, पढ़े ना, उनसे हमें अपनी बात बनानी है। कौन सी कर्मी नियमित पर्याय में है ना, पहले शुरू के 2 छंद पढ़े, शुरू के 2 छंद मेरे ख्याल से इसी में है, दिखता। हाँ हाँ यही है, तीसरे छंद में है। पढ़ो पहले दूसरे छंद से पढ़ो। हाँ। अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ, अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्मज्ञ। दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिनवाणी है, इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बनानी है। हमें अपनी बात बनानी है ना, हमें आत्मा का अनुभव करना है ना, तो हमारी बात इनके सहयोग से बनेगी। जरा दूसरे छंद से पढ़ो ना। हाँ। स्वयं सिद्ध सर्वज्ञ स्वभावी परमात्म का अभिनंदन, अजय अनादि मध्यांत आत्मा का कर कोटि कोटि वंदन। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर अरहंतों का सिद्धों का वंदन अभिनंदन करते हैं सभी संत भगवंतों का। बस पंच परमेश्वरी तक ही लाए बंधन करने में, यानी बंधन करने में हमने वो नहीं खोजा कि जो हमें समझा देगा। यहाँ हम इसमें जो देवसाय गुरु को लाए, क्या लिखा ना, 4थी पंक्ति, बंधन अभिनंदन करते हैं सभी संत भगवंतों का। उन्हें तो हम भगवान कह रहे हैं। हाँ, हाँ। अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ, अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्मज्ञ। दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिनवाणी है, इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बनानी है। देव शास्त्र गुरु के प्रसाद से द्रव्य और पर्यायमयी वस्तु का स्वरूप जो जाना जाता है आनंदमयी। यथा योग्य वंदन अभिनंदन करके आदर करता हूँ, जैसा जो कुछ जाना मैंने उसकी चर्चा करता हूँ। तो ये समझे ना, इन देवसाज गुरु के माध्यम से हमको ये बात है। क्यों अभी वो कहते हैं पहले क्या करना, पहले क्या करना, ये बता रहे हैं हम कि बिल्कुल सोचना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं। तो कहते क्या करें, पहले क्या करें, बाद में क्या करें। तो कहते पहले ये तत्व का निर्णय करो, इसमें तुम करो भी, बोलो भी। गुरुजी से नहीं बोलोगे तो पूछोगे कैसे हैं, और खूब सोचो भी। और जब तक निर्णय नहीं हो जाए तब तक बराबर करो, बोलो और सोचो। समझ में आया? और फिर जब तुम्हारा निर्णय तुम समझ लो कि एकदम सही पक्का हो गया, जल्दी मत करो। हम तो सब काम एक साथ ही करेंगे, समझते भी जाएंगे और अंदर में आत्मा में भी चले जाएंगे। पहले आत्मा समझ लो ना, इतनी जल्दी क्यों करते हो? जिस आत्मा में जाना है तो पहले से समझ तो लो कि ठीक है, बाकी का कल समझ लेंगे। थोड़ा आज चले जाएंगे, यहाँ तक आज चले जाएंगे, जहाँ तक आज समझा है तो बाकी का कल समझ लें। ऐसा नहीं होगा, समझना पहले पड़ेगा, समझे ना? फिर अंतर में हो जाना पड़ेगा। फिर वे कहेंगे करना बंद करो,
बोलना बंद करो, चुप रहो, सोचना बंद करो। अब बोले नहीं, सोचे नहीं, ये नहीं करें तो क्या करें? तो कहते जानो, कि जानने के लिए क्यों कह रहे? जब तुमने करना, बोलना और सोचना मना किया तो जानने का भी मना कर दो, झगड़ा खत्म। कि नहीं, जानना तो अपना स्वभाव है, करना अपना स्वभाव नहीं है, बोलना अपना स्वभाव नहीं है, भाषा वर्णा का काम है। और सोचना भी अपना स्वभाव नहीं है, मनोवर्णा का काम है। एक मेरे पास प्रश्न आया है कहीं बाहर से कि आपने सोचना मनोवर्णा का काम बताया, ये क्या चक्कर है? उनको पता ही नहीं होगा बेचारों को। कोई बड़ा नाम था ना परमात्मा, किसने पूछा था? अभी क्या करना नाम का, भूल गए तो भूल जाओ। तो वो उन्हें पूछा क्या ये कैसे कहते हैं? एक मनो, जैसे जो पुद्गल की 23 प्रकार के होते हैं, जानते हो? 23 प्रकार के पुद्गलों में एक तो है अणु, वो तो प्योर शुद्ध पुद्गल है। और 22 होती हैं वर्गणाएं। वो 22 वर्गणाओं में 5 वर्गणाओं का जीव के साथ संबंध होता है। आहार वर्गणा से जो औदारिक शरीर बनता है, वैक्रियक शरीर बनता है। कार्माण वर्गणा से कार्माण शरीर बनता है। तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है। भाषा वर्गणा से भाषा बनती है। और मनोवर्णा से इधर एक कमल आकार का बनता है, वो मनोवर्णा से बना होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए वो देखने में नहीं आता, डॉक्टरों को ऑपरेशन करने पर भी मिलता नहीं है, लेकिन होता है। वो मनोवर्णाओं का बना हुआ होता है, सोचने में वो निमित्त होता है, इसलिए वो मनोवर्णा का काम है। अभी सुन रहे होंगे वो भाई साहब, उन्होंने कहा मैं रोज ही ना सुनता हूँ आपका प्रवचन, तो उन्हें भी जवाब मिल जाएगा। ख्याल में है ना? ऐसी एक मनोवर्णा होती है, उसका मन बना होता है और उस वो निमित्त होता है, इसलिए ये काम तुमसे बंद करने के लिए कह रहे, क्योंकि ये पराधीन काम है। ये आहार वर्णा, भाषा वर्णा और मनोवर्णा के काम हैं। आत्मा और जानना आत्मा का काम है प्योर, किसी कोई पराधीनता नहीं है। तो हमने तुम्हें जानो कही थी, तो वो जानो कही, अच्छा, आज हम सब काम छोड़ के अब जानने में लगेंगे। और जानने की फिर सारी तैयारी शुरू हो गई, धमाधम फिर शुरू हो गई। अरे इससे तो तुम्हें बचाना था, ये धमाधम से। तो फिर क्या कहा? बोलो, निकालो, जानो जानो नहीं क्या है? हाँ? हाँ? समझ में आया ना कि जानो तो, लेकिन जानने का टेंशन मत पालो, जानने का बोझा अपने माथे पे मत रखो। हाँ? जानने का बोझा अपने पे मत रखो। हाँ। यही है ध्यान, यही है योग। तत्व चिंतन में है, पेज नंबर 26, छंद नंबर 7। स्वयं को जानो जानो, नहीं जानना होने दो तुम सहज। जानने का तनाव मत रखो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जावो तुम सहज। जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार। और तुम हो जाओ निर्भार, भाड़ में जाने दो तुम भार। भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार। यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भर। उन्हीं से हो जाओ निर्भर, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ। चाहते
हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। सहजता जीवन का आनंद यही है, परमागम का पंथ। चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत। ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर्य भी होगा अरे अनंत अनंतानंद 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 अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत। आपने ध्यान दिया हो तो बार बार जानने की बात कही, और जानने का टेंशन मत रखो, तनाव मत रखो, भार मत रखो, बोझा मत रखो, प्रयत्न मत करो, ये सब बारी चीज़ों का निषेध किया। और हर एक के साथ हमने तुम्हें इनसे यत्न करने को मना किया, भार रखने को मना किया, इसका तनाव रखने को मना किया, तो तुमने जानना ही बंद कर दिया। तो इसलिए जितनी बार ये कहा कि ये मत रखो, उतनी बार ही ये लिखा कि जानना बंद मत कर देना, जानते रहना। फिर पढ़ो उन छंदों को, अब ध्यान से सुनना। स्वयं को जानो, जानो नहीं जानना, होने दो तुम सहज। जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज। जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार। और तुम हो जाओ निर्भार, भाड़ में जाने दो तुम भार। भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार। यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भर। उन्हीं से हो जाओ निर्भर, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ। सहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। सहजता जीवन का आनंद यही है, परमागम का पंथ। चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत। ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर्य भी होगा रे अनंत। अनंतानंद 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 अनंतानंद, अरे भोगोगे काले अनंत। अनंत काल तक अनंत आप आनंद का उपभोग करना है, तो जानना बंद मत कर देना। तो हम कहते जानना तो रखना, तो वो जानने का तनाव रखता है, जानने का भार अपने माथे पे ढोने को रखता है। तो कहते नहीं, ये तनाव मत करो लेकिन जानना बंद मत करना, भार मत रखो लेकिन जानना बंद मत करना, सहज जानना होने दो। क्योंकि जानना तो स्वभाव है, वो तो सहज होगा ही। तुम उसकी चिंता मत करो कि यदि हम जानेंगे नहीं तो फिर जानना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है ना। अग्नि का स्वभाव जलना है,
गरमाई है तो ऐसा नहीं है कि वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो मर ही जाएगी, माने आग ही नहीं रहेगी। आग को आग रहना है तो गर्म रहना पड़ेगा। आत्मा को जिंदा रहना है तो जानने का काम कभी बंद नहीं होगा। अब जाने किसको जानेंगे? अपने आत्मा को जाने, सबसे बढ़िया बात है। अब यहाँ तो कोई झगड़ा है ही नहीं, फिर कहते कि अपना आत्मा जानने में नहीं आए और कदाचित दूसरे चीज़ें जानने में आ जाएं तो घबराओ मत, उससे पाप लगने वाला नहीं है, उससे कर्म बंधने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अकेला अपने ही आत्मा को जानना स्वभाव नहीं है। अपने आत्मा को भी जानना स्वभाव है और पर को जानना भी स्वभाव है, और वास्तव में तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। स्वपर प्रकाश, क्या फ़र्क है दोनों में? अपना जानना भी स्वभाव है, पर का जानना भी स्वभाव है, और ये नहीं स्वपर दोनों को जानना स्वभाव है। क्या फ़र्क है इसमें? ये फ़र्क है हम जब अपने को जानेंगे, जब पर को नहीं जानेंगे, जब पर को नहीं जानेंगे, जब अपने को नहीं जानेंगे। ये जो हमने एक बीमारी नई खड़ी करी, इसका निषेध है स्वपर प्रकाशक। हमको लगता है पर को जानेंगे तो अपना आत्मा जानने से रह जाएगा, इसलिए पर को मत जानो, हैं? अपने आत्मा को जाने तो पर जानने में रह जाएगा। ऐसा नहीं है। भगवान आत्मा में केवल ज्ञान होने पर तो है ही कि वो दोनों को एक साथ जान सकता है, लेकिन ये अपनी अवस्था में भी दोनों को एक साथ जानना स्वभाव है। मैं आपको बताता हूँ, देखो, एक ज्ञान होता है लब्धि ज्ञान और एक होता है उपयोग। जैसे हमें 5 भाषाओं का ज्ञान है, हम हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, गुजराती जानते हैं, समझ लो मराठी जानते हैं, 5 भाषाएं हम जानते हैं। तो जब एक भाषा बोलते हैं तो 4 भाषाएं भूल जाते हैं, उनका ज्ञान समाप्त हो जाता है कि हम में रहता है। तो प्रकट रहता है कि शक्ति रूप रहता है। भाई साहब, लोग शक्ति रूप तो केवल ज्ञान है हम में। सारे लोक को जानने का है ताकत हमारी शक्ति रूप। तो ये तो जो लब्धि ज्ञान है तो प्रगट पर्याय का नाम है। वो हमारे क्षयोपशम में लब्धि उपयोग क्षयोपशम का लक्षण है। ये उसमें ये निरंतर वो भाषा का ज्ञान भी रहता है। जब हम वाटर बोलते हैं तो हम पानी मंगा रहे हैं, ये हमारे ज्ञान में अंदर में रहता है। वो ज्ञान में रहना, इसलिए दोनों एक स्वा। यदि अंदर में हम जानेंगे तो पर ज्ञान आत्मा में अंदर रहेगा, पर को जानेंगे तो आत्मा जानने में आएगा। तो दोनों ही जानने में आ रहे हैं ना। वो तो मुख्य गुण की बात है बस, क्योंकि बोलना एक साथ नहीं होता है खासकर, इसलिए हमें गौण करते हैं कि इसको गौण किया, इसको मुख्य किया। वो तो अभाव हो जाता है। केवल ज्ञान का तो अभी अपन में अभाव है। शक्ति है वो केवल ज्ञानी होने की, हैं? लेकिन ये क्षयोपशम ज्ञान में, लब्धि ज्ञान में और उपयोग में, ये लब्धि ज्ञान हमेशा प्रगट पर्याय में रहता है, पर वो सामने नहीं आता है। गौण होता है। और गौण किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाओ जल्दी। एक लाइन में है, बहुत लिखा है। वो गौण किसे कहते हैं? फटाफट। एक ही हाथ नहीं उठता है कि 2-2 जन एक ही क्लास में चला रहे होते हैं। उसके बारे में चुप रहना, इसका नाम गुण है। देखा ना, चुप्पी, गुणता का चुप्पी है, बस चुप रहना। अभी हम ये कह रहे हैं, ये समझा रहे, आप समझे ना, तो हम ये उसके बारे में क्या नहीं करें। क्यों साहब, फिर रात्रि में भोजन करना चाहिए कि नहीं? क्या नहीं, कौन कहता करना चाहिए? तो आप कहते तो हो ही नहीं कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। हम तो 15 दिन से सुन रहे। अरे हम कहते नहीं हैं तो हम मानते नहीं हैं। तो सब सारी चीज़ें हम एक साथ कह दें। जब वो कहेंगे तब ये नहीं कहेंगे, जब ये कहेंगे तब वो नहीं कहेंगे। लेकिन उसका मतलब ये कहाँ होता? तो अभी हम रात्रि भोजन के बारे में चुप हैं, माने गौण किया है हमने उसे। यही तो हम तो कहते हैं तुम चुप रहते हो, इसका मतलब तुम्हारे पेट में पाप है, माने तुम जानने की बात मना करते हो। तुम्हें रात्रि भोजन नहीं करो ये कहना इष्ट नहीं है। ऐसा आरोप लगाता है हमसे कि कौन कहते हैं भैया,
महाराज आते हैं वे तो हमेशा कहते हैं। तो भाई हमेशा कहते हैं तो तुमने समझ लिया ना। और जे हम जो कह रहे हैं वो महाराज नहीं कहते हैं, वो हम कह रहे तो दो ही बातें आ जाएंगी तुम्हारी समझ में। वो जो बात महाराज कहते हैं भाई हम कहें हैं, तो फिर तुम्हारा ने ये बात कौन कहेगा बताओ। ये बात कहने के लिए कोई महाराज तैयार हो तो हम वो कहने लग जाएंगे, ये महाराज को सौंप देंगे। लेकिन कोई कहता ही नहीं है तो हम क्या करें। हम इसलिए कहते हैं हम गांव-गांव में कहेंगे, हम सोते में कहेंगे, सपने में कहेंगे। आप हंस रहे हो, सचमुच कह रहा हूँ मैं आपको। मैंने ये व्याख्यान, यही नहीं सब व्याख्यान जो मैं बोलता हूँ, कई दफ़े सपने में किए हैं, पूरा आदि से अंत तक, समझे ना। और जब मैं ऑपरेशन हुआ था मेरा और मैं वेंटिलेटर पे था और 7-8 दिन तक बेहोश था बिल्कुल, तो मैं पूरा प्रवचन कर देता था बेहोशी में। तो वो डॉक्टर लोग मेरे से, जब मैं होश में आया तो बोले थे कि पंडित जी वो प्रवचन तो सुनाओ। मैं कौन? रिक्शे वाला। तो मैंने कहा रिक्शे वाला तुमने कहाँ सुना? बोले आपने सुनाया हमें बेहोशी में। बेहोशी में पूरा प्रवचन डॉक्टरों को सुना दिया। उसकी हमें किताब दो। तो मैंने किताबें लाके दी, मंगा के दी। तो बोले कि किताबें पढ़ने का समय किसके पास है, तुम तो हमें कैसेट मंगा दो, तो हम अपनी कैसेट गाड़ी में लगा लिया करेंगे और सुना करेंगे। ये सब दिल्ली की बात है सच्ची। हम तो सोते में जागते में, तुम क्या समझते हो 17 दिन से एक ही बात रगड़ रहे कि सहजता सहजता सहजता। तुम्हें तो ऐसा लगता है एक घंटा रोजी ना रगड़ रहे, हम तो 6-6 घंटा रोजी ना रगड़ते हैं। सोते में, जगते में, नींद में, सपने में, क्या निरंतर। हमें दूसरा कोई काम ही नहीं है, यही पढ़ते रहते हैं हम। अपनी लिखी किताबें अपने ही पढ़ते हैं, अपने पे रीझते रहते हैं। ऐसा हो सकता है? आपके बच्चे हैं ना छोटे छोटे, 2 वर्ष के, 3 वर्ष के, 1 वर्ष के, तो आप उन्हें देख देख के रीझती हो कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? वे हंसते हैं, खेलते हैं, तो तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? तो ये हमारे बच्चे हैं, हम भी इनसे खेलते रहते हैं, हम भी इनसे रीझते रहते हैं। हम भी एक एक पंक्ति पढ़ते हैं और फिर रीझते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं, फिर इस पर विचार करते हैं, फिर सोचते हैं कि आज तो प्रवचन में हम ये सुना ही देंगे, ये बता ही देंगे। फिर एक खराब आदत है पीयूष जन्म से ही कि हम नोट वोट नहीं करते हैं, कुछ कोई पर्चा मर्चा नहीं बनाते हैं कि वो पर्चा बना के लाएँ और फिर देख करके वो बोलें। जो कुछ भी है सब ममाल इधर ही है, बस ये किताबों में है कि इधर है, तो वो हमें याद आती है। अब नहीं तो इन्हें पेज नंबर बता दे ना, हम बता दें वो बताओ, वो जिस पंक्ति में ये लिखा है हैं, तो भोगोगे काल अनंत, वो निकालता है। मैंने इसको कह रखा है जी मेरा सेक्रेटरी रहना है, मेरे साथ रहना है, तो बेटा सब याद रखना पड़ेगा। जब मैं कहूँगा तब निकालना पड़ेगा, और मैं कोई पेज नंबर नहीं बताऊँगा, किताब का भी नाम नहीं बताऊँगा। बस मैं तो उल्टी सीधी एक आध पंक्ति बोलूँगा, उसका यदि पंक्ति याद नहीं आएगी तो उसका भाव बोलूँगा कि जिसने ऐसा कथन किया है वो चीज़ निकाल, और जल्दी से जल्दी निकाल के देना चाहिए। क्यों ऐसे बनो? तो पागल तो हो थोड़े जिनवाणी के प्रति, इस तत्व ज्ञान के प्रति। तुम कहते हो हमारी समझ में नहीं आता, हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता। कैसे नहीं होता है? इसके लिए जितना इसमें भोग देना चाहिए उतना भोग दो तो। क्यों? फिर अवश्य तुम्हें इसकी उपलब्धि होगी और आप इसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं इस शिविर में, और निरंतर इसके का पाठ करें, समझें, विचार करें, अपने पड़ोसियों से चर्चा करें, विद्वानों से पूछना हो पूछें। फिर आपको काम कैसे नहीं होता है, अवश्य होगा, अवश्य होगा और होगा ही। एक प्रश्न आया है, क्या सोचना विचारना मति ज्ञान का विषय है? तो क्या ज्ञान जानना और विचारना एक साथ ही होता है? तो किस प्रकार आत्मा
का द्रव्य मन के साथ किस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उस दिन भी इसी टाइप का ही प्रश्न था, शायद वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए उनको ये प्रश्न फिर खड़ा हुआ। एक बात तो ये समझ लो कि एक द्रव्य की एक समय में एक गुण की एक ही पर्याय होती है। तो एक ज्ञान नामक गुण है, अब उसकी मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 पर्याय हैं। अब शास्त्र में ये लिखा है कि अकेला एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, 2 होंगे तो मति श्रुत होंगे, 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मना पर्याय होंगे, और 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि मना पर्याय होंगे। इसका मतलब एक साथ 4 ज्ञान भी हो सकते हैं। तो 4 ज्ञान तो 4 पर्याय, तो पर्याय तो एक ही होती है एक गुण की। तो वास्तव में ये 4 पर्याय नहीं हैं, एक पर्याय के में 4 प्रकार की योग्यता है। उसी पर्याय में इंद्रिय और मन के निमित्त से ये रूपादिक को जानने का प्रक्रिया होती है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। और मन के द्वारा जो चिंतन होता है उसे मुख्य रूप से श्रुत ज्ञान कहते हैं, आगम उसमें मुख्य होता है। और तीसरे अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से ये लौकिक जानकारियाँ होती हैं, सिर्फ पर द्रव्य के संबंध में, खासकर पुद्गल के संबंध में, क्योंकि उसके बारे में कहा है रूपेष्वबधे, अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। अब तदनंत भागे मनः परेयस है, वो रूपी पदार्थ के जो विषय है उसका अनंतमा भाग सूक्ष्म। अब उसी का अनंतमा भाग माने ये भी रूपी, माने मन पर्याय ज्ञान भी रूपी पदार्थों को ही जानता है, अमूर्ति को नहीं जानता, माने आत्मा को नहीं जानता, आकाश आदि को भी नहीं जानता। तो ये तो दूसरे के मन में स्थित विकल्प को जानता है, मन दूसरे के मन में आई हुई बात। अपना मन निमित्त है वो अलग बात है, वो जिसे जान रहा है वो बात दूसरे के मन में आई है, अपने मन में नहीं आई है। अब दूसरे के मन की बात जानी, अपने मन की नहीं जानी, हमें क्या फायदा? क्यों? ये दूसरे के मन इतने गंदे हैं कि जितनी गंदगी दुनिया में दिखती है ना आज, हम इसमें ही जिंदा रहना मुश्किल दिखता है। पर हमारी वो काया में, वाणी में, मन में होती है, प्रकट नहीं होती है। फिर कुछ बातें जो हमारे मन में हैं वे यदि वाणी में आ जाएं तो सारी दुनिया में कोलाहल मच जाए। अब हम यहीं बैठे बैठे दूसरे के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं, किसी भी माँ बहन के बारे में कुछ भी सोचते हैं, माँ बहनें भी किसी पुरुष के बारे में कुछ भी सोचती हैं। यदि वो सब बातें हम अपनी ज़बान पे ले आएँ तो यहाँ बैठने लायक रहेंगे? समझ लो मन कितना गंदा है। यदि हम उसे ज़बान पे ले आएँ तो हम समाज में बैठने लायक नहीं रहेंगे, और यदि क्रिया में ले आएँ तो इस देश में रहने लायक नहीं रहेंगे, जेल में रहना पड़ेगा।